बहू, सोने का सेट तो बहुत हल्का बनवाया है माँ ने तुम्हारी। और तो और ये पायल भी कितनी हल्की है। हाँ जीजी, बिल्कुल सही कहा आपने, लुट गए हम तो। सोचा था कम से कम अपनी बेटी के लिए तो समझी, थोड़ा बहुत सोचेंगे ही, हमें कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो हमारी इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। अरे सरला, अब अपना खून जलाने से क्या होगा, जो उन्हें करना था उन लोगों ने कर दिया। और हाँ, ज्यादा शोर मत कर, वरना बाहर जो पड़ोसी आए हैं ना, सब पूछने लगेंगे कि क्या हुआ। क्या बताऊं जीजी, मेरे बेटे की ही मति मारी गई थी, जो जिद कर बैठा कि इसी लड़की से शादी करेगा। हाँ। ऐसे लोगों के लिए मम्मी पापा इतने महीनों से परेशान थे कि सब समधियों की पसंद का होना चाहिए, और इन लोगों को इस चीज की कदर ही नहीं है। मम्मी देखो ना, मेरी साड़ी कितनी हल्की है, जबकि भाभी अपने लिए कितनी भारी भारी महंगी साड़ियाँ लाई हैं। अरे बेटा, तुझे जो पसंद हो वो साड़ी ले लेना। ये ननद जी क्या बोले जा रही हैं? माँ ने सास और ननद की साड़ी तो सबसे महंगी ली थी। मेरे माता पिता ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे उनकी लाडली को ससुराल में सुनना ना पड़े। फिर भी कोई खुश नहीं होता। क्या कोई ससुराल खुश नहीं होता? मन तो कर रहा था कि उसी समय जवाब दे दूं इन लोगों को, लेकिन माता पिता के संस्कार आड़े आ रहे हैं। बहू, तेरे मायके वालों ने मेरी बेटी के लिए कैसी साड़ी भेजी है, और दामाद जी के कपड़े तो इतने बेकार थे कि उन्होंने फेंक ही दिए। माफ कीजिएगा मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। माना मेरे माता पिता ने लड़की दी है अपनी, पर उस लड़की को लेने आप लोग खुद चलकर आए थे, और मेरे माता पिता ने कन्या का दान दिया है आपको, और दान लेने वाला इतनी अकड़ दिखाए वो ठीक नहीं। उन्होंने आपको दिया ही है, लिया नहीं है कुछ भी। ये गहने, ये साड़ियाँ और बाकी सामान उन्होंने बेटी के साथ साथ आप लोगों को दान किया है, और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। बहू, तुम्हें बोलने की तमीज है या नहीं? माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार सिखाए हैं या नहीं? माँ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। आप भी बेटी की माँ हैं, और आप यह बात बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। इतना कुछ मेरे माँ बाप को बोलने से पहले एक बार अपनी बेटी को मेरी जगह और खुद को मेरे पिता की जगह रख कर देखिएगा, शायद मैं गलत ना लगूं तब। मेरे माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार के साथ साथ दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा भी दी है, भले वो कोई भी हो। और यहाँ मेरे माँ बाप का अपमान हो रहा है, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? कैसी विडंबना होती है ना एक लड़की की, माँ बाप को छोड़कर ससुराल आती है, और ससुराल में आकर खुद तो मान पाती ही नहीं है, माँ बाप का अपमान भी सहती है। क्या शादी सिर्फ रुपए पैसे जेवर कपड़ों के लिए की जाती है? हे भगवान, देख रही हो माँ, भाभी ने तो आते ही हमारा अपमान करना शुरू कर दिया। हम नहीं रहेंगे यहाँ। चलिए जी। नहीं बेटा, रुको। बेटा, सच कहूँ तो तुम्हारी भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। कल को हमारी बेटी को भी ऐसे ही उसके ससुराल वाले सुनाए तो हम लोग बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। तुम भाभी की जगह खुद को रख कर देखो। मुझे माफ़ करना भाभी, सच में पिता अपनी बेटी के लिए सब अच्छा ही करता है, वो तो ससुराल वाले ही हैं जो कमी निकालते रहते हैं। अच्छा चलिए, अब बाहर चलते हैं, सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारे रिश्तेदार कमरे में ही आ जाएं कि क्या बात हो गई, बहू कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, चलो चलो जल्दी से। बहू, इस कमरे में जो भी बात हुई वह बस हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। जी माँ जी। देवरानी जी, आपकी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। आपके मम्मी पापा ने खूब खर्चा किया है आपकी शादी में। जी दीदी। बहू रानी, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले कोई बढ़िया सा गाना सुना दो, पता तो चले तुम कितनी सर्वगुण संपन्न हो। बाबुल बेटा करके भेज रहे दूर, मेरा कोई ना कसूर। बाबुल बेटा करके भेज रहे दूर, मेरा कोई ना
बस बहू बस, तेरा यह गाना सुनकर तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। हाँ देवरानी जी, मुझे भी अपनी विदाई का समय याद आ गया, जब मैं अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल आ रही थी। बहू मुझे माफ कर दे, आज मैंने गुस्से में तुझे ना जाने कितना कुछ सुना दिया। नहीं नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं बहू, मुझे क्या हो गया था, शायद बेटे की शादी होते ही सास बनने का भूत सवार हो गया था। माँ जी, अपने से बड़ों का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि छोटों से माफी मांगने के लिए। जो भी हुआ उसे भूल जाइए और अपने प्यार और अपनेपन से मुझे बेटी बना लीजिए। हाँ हाँ, तो मेरी बेटी है ही। तो हमारी YouTube की प्यारी प्यारी फैमिली, आपको हमारी प्यारी प्यारी भाभी का गाना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे भाभी एक बात तो बताइए, ये गाना आपने कहाँ से सीखा? सच में बहुत ही सुंदर है, दिल को छू गया। बिट्टू रानी जी, ये गाना मैंने गीत प्रवाह चैनल पर सुना था और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोच लिया कि मैं पहली बार अपने ससुराल में यही गाना गाकर सबका दिल जीत लूंगी। रश्मि द्विवेदी जी के द्वारा इसी तरह के और भी सुंदर सुंदर गाने आपको उनके चैनल पर सुनने के लिए मिलेंगे। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।